मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की श्रृंखला नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग सेकेंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं और इस जो है सेशन में हम लोग जो भी सीजीएल का एग्जाम अभी मेंस का हुआ था, कंडक्ट कराया गया था 6 मार्च को, उसके क्वेश्चन जो है लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्टैटिस्टिक्स से। तो क्या है क्वेश्चन? दे रखा है कि एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60 है और माध्यिका जो है 48 है। तो इस बंटन का बहुलक ज्ञात करना। जब कभी भी आपको माध्यिका दी गई हो और माध्य दिया गया हो और बहुलक निकालने के लिए कहा जाए, तो आप सभी लोगों को एक इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो मॉड होता है यानी कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है किसका? तो आप बोलोगे 3 गुणा माध्यिका, 3 इंटू में मीडियन हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2 इंटू मीन। ये आपको फार्मूला याद रखना है। यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। इसी फार्मूले में आपको पुट कर देना है और आप आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 3 मीडियन की वैल्यू आपको दे रखी है 48 माइनस 2 मीन की वैल्यू दे रखी है 60। सॉल्व करोगे आप 3 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 और माइनस 2 का 60 से कराया 120 आया। आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। हम सभी लोगों को पता है जो इनकम होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो अगर 100% इनकम है और दीपा देवी अपने वेतन का 30% सेव करती है, बचाती है, तो इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? आप बोलोगे 70%। सेव कितना करती है? तो सेव करती है 30%। तो इनकम टोटल कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 100% हो जाएगी। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रतिमाह 42,000 रुपये मिलते हैं, यानी उसका प्रतिमाह वेतन कितना है? 42,000 रुपये। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हमारे पास वेतन है? 100% है। तो उनका जो है मासिक व्यय क्या होगा आपसे ये पूछा है। यानी 100% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 42,000। लेकिन हमसे पूछा किसका है? उसका मासिक व्यय पूछा है। व्यय कितना हो रहा था? 70%। 100% की वैल्यू ये है तो बोलिए 1% की वैल्यू आपकी कितनी हुई? 420। तो बोलेंगे 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर भी 70 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 70 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस कितना आ जाएगा? ये 0 0 हो गया, 7 का 2 से किया 4 आएगा और 7 चौके 28 29, यानी 29,400 रुपये आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29,400। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए वो भी मेंस एग्जाम में आप लोग जो है 6 मार्च 2023 का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हूबहू आपको यही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका दिया गया है कि ये 12 54 216 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है 11 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, या फिर 8 से विभाज्य है, या फिर 16 से विभाज्य है। तो आप इसको एक तो यही कर सकते हो कि इनमें से सभी से डिवाइड करके आप देख सकते हो। आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल एक पढ़ रखा होगा। एक आपने
जो है 2 का पढ़ रखा है, 3 का पढ़ रखा है, 4 का पढ़ रखा है, 5 का ऐसे पढ़ रखा है, 6 का, 7 का, 8 का, ऐसे करके सभी का पढ़ रखा है। तो 2 से डिविजिबल कौन सी नंबर्स हो जाते हैं? अगर इंड में आपकी सम संख्या है तो वो 2 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर के डिजिट का सम कर लिया जाए और सम करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का मतलब क्या है? मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो है लास्ट के आपके क्या होना चाहिए? 3 डिजिट जो है कैंसिल होने चाहिए, तब जाके ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, 2 डिजिट आप कर लीजिए। अगर 2 जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, कितना दे रखा है आपका? 16 दे रखा है, तो 16 दे रखा है यानी कि ये 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का आपको पता है 0 होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए, तो जाके ये डिविजिबल। 6 की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या आता है? 6 ही होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो जाके आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी डिविजिबल हो जाएगा। 7 का रूल, और उसके बाद अब 8 का आता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के जो है लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे 216, ये जो 216 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 दूना 16 हुआ, 5 और 8 सत्ते 56, यानी कि ये जो है लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये नंबर मतलब जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समबहुभुज के विकर्णों की संख्या बताना है जिसके अंतः कोणों का योग इतना दे रखा है। तो हमसे इसमें समबहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछ लिया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए समबहुभुज के विकर्णों की जो संख्या होती है उसके लिए जो फार्मूला होता है वो n-3/2 होता है। अब फार्मूले में तो n-3/2 होता है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे n। अब n कहाँ से आएगा? यहाँ पे दे रखा है अंतः कोणों का योग, यानी समबहुभुज के अंतः कोणों का योग 2700 दिया है। अच्छा, अंतः कोणों के योग के लिए फार्मूला क्या होता है? तो आप बताओगे n-2 180 मल्टीप्लाई में जो है वो होता है अंतः कोणों का योग, और अंतः कोणों का योग कितना दे रखा है? 2700 दिया है। आप इसको कैंसिल करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 दूना 18 हुआ, 9 तिया 27 हुआ, 2 से आपने कैंसिल किया, 15 बार आपका जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो n-2 की वैल्यू किसके बराबर? 15 की। तो बोलिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। अब n की वैल्यू 17 आ गई, यही n की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देंगे तो विकर्णों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो विकर्णों की संख्या हमें चाहिए, तो देखिए n की वैल्यू कितनी आई है? 17। इस फार्मूले में रखोगे, ये 17 हुआ, फिर 17 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा? 14, और अपॉन में कितना है आपका? ये हो जाता है 2। ये आप कैंसिल करोगे, 7 बार गया, और 17 का 7 से किया तो कितना हो गया? 119, यानी कि 119। 119 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेशमा ने 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार से जो है 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से, और पैदल जो है 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो अगर आपसे एवरेज जो है स्पीड निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये जो है फार्मूला होता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 45 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 6 किलोमीटर।
45 6 51 हुआ और 80 जोड़ दिया तो ये आपका बन गया 131। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे देखो 45 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो कितना समय लगा, यहाँ पे आप देखोगे 3 घंटे का समय लगा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 40 दूना 80 यानी 40 की स्पीड से चल रही है 80 किलोमीटर, तो इसका मतलब 2 घंटे लगा। यहाँ 2 की स्पीड से 6 किलोमीटर है तो 3 घंटे लगा। टोटल टाइम कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया। यहाँ 8 हो गया। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ 8 एकम 8 बचता है कितना 5, 51 हो गया, 8 छक्का जो है 48 हुआ, यानी कि 16 दशमलव करके कुछ आएगा। केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा 16.38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप लोगों को जरा सा भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, एक आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, और वो भी त्रिभुज जो है वो कैसा त्रिभुज है, बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज जो है बना लेते हैं। कुछ ऐसे समकोण त्रिभुज आप समझ ही रहे होगे 90 डिग्री का एंगल होता है, और बी पर कह रहा समकोण है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखा है, और सी ए बी कितना दे रखा है, सी ए की वैल्यू दे रखा है आपको 60 डिग्री। तो BC की लंबाई यानी ये वाली डिस्टेंस, ये लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिया होता है तो हमेशा याद रखना ये 60 है, और 60 के सामने की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की वैल्यू 2 होती है, और जो इधर साइड में है AB, ये AB की वैल्यू जो है 1 होती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, एक की वैल्यू 12 है, लेकिन आपसे पूछा था BC की वैल्यू कितनी है, √3। तो अगर एक बराबर 12 है तो जो है √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12√3। 12√3 इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये आपको याद रखना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर एक एंगल जो है 60 डिग्री का है तो उसके सामने का एंगल जो है √3 होगा। वैसे ही 90 के सामने का 2 होगा, और जो दूसरा होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है cos 120 डिग्री का सटीक मान पूछा जा रहा है। cos 120 को आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो, 90 प्लस में 30। अब आपको पता होना चाहिए cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस का होता है साइन थीटा। माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x और y का महत्तम समापवर्तक 15 दिया है, यानी HCF आपको 15 दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका और इसका HCF किससे विभाज्य हो जाएगा। यानी एक आपको दे रखा है 36x² माइनस का जो है T1y²। अच्छा, इसको अगर हम तोड़ लेते हैं तो इसको आप क्या ले सकते हो, बोलोगे 6x प्लस में 9y, और फिर क्या हो जाएगा 6x माइनस का 9y, ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको करें सेकंड वाले पार्ट को, तो आप देखोगे इसका अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस का 3y, और ये आपका क्या हो जाएगा 9x प्लस में 3y हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का जो HCF है वो HCF जो है किससे डिविजिबल होगा, ये हमें बताना है।
तो पहले तो हमें इसका HCM निकालना आना चाहिए। पहले यहाँ पे देख लो कि ये जो है इनमें ये सब कॉमन दोनों साइड में मिल रहा है, तो यहाँ भी आप 3 कॉमन ले लोगे, इधर साइड में भी 3 कॉमन ले लोगे। ऐसे यहाँ भी देखो 3 कॉमन मिल जा रहा है और यहाँ पे भी आपका 3 कॉमन मिल जा रहा है। अब आप अगर देखोगे तो इन दोनों पार्ट्स में ये 3 का 3 से मल्टीपल हुआ 9, यानी ये ऊपर भी 9 है और नीचे वाले पार्ट में भी 9 है, तो इसका जो HCF हो गया वो 9 होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि x और y का भी जो है HCF कितना है, 15 है। तो यहाँ पे जब हम LCM मतलब कॉमन लेने के बाद जो भी बचेगा, तो x और y का जो है HCF 15 है, यानी इसका मतलब x और y में 15 कहीं ना कहीं कॉमन है। तो इससे जो है एक बात की और हमें जानकारी मिलती है कि इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है। अगर इस ऊपर वाले पार्ट में ऐसा है तो नीचे वाले भी पार्ट में ऐसा ही होगा, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में भी x और y है, तो ये भी 15 हो गया। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखते हैं LCM इसका कितना बनेगा, दोनों में 9 मिला और एक 15 इसका इन दोनों का होगा और एक इसका हो जाएगा, यानी कि एक ये भी 15 मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों का HCF जो है किससे विभाज्य होगा, वो 180 से होगा, 135 से होगा, 90 से होगा या 120 से होगा। तो आपके पास जो HCF आया है 9 इंटू 15 इंटू 15, ये केवल और केवल 135 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 180 से भी नहीं ये डिवाइड होगा, ना ही 90 से होगा और ना ही 120 से होगा, केवल और केवल 135 से होगा। ये कैंसिल कर देंगे आप, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन जो है 135 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए और बी मिलकर के एक काम को 48 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी का 4 गुना, ये ए है ये बी है, कह रहा है ए जो है वो बी का 4 गुना कार्यकुशल है, यानी अगर बी एक काम करता है तो ए कितना करेगा, 4 गुना यानी 4 करेगा। अब कह रहा है बी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अच्छा, दोनों मिलकर के काम करें तो यहाँ टोटल कितना काम कर डालेंगे एक दिन में, कहोगे 5 कर डालेंगे। ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 1, तो टोटल दोनों मिलके करेंगे 5 हो जाएगा। तो टोटल जो वर्क हुआ वो कितना हो गया, ये 48 जो है दिनों में कर रहा है, 5 डेली काम करता है 5, तब जाके 48 दिनों में काम पूरा कर पा रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी मिलकर के 48 दिन में कर पाते हैं। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क करवाना किससे, कह रहा बी अगर अकेले कार्य को करे तो कितने दिन लगेंगे, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, टोटल काम है इतना, अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आप देखते हो कि 48 इंटू 5 ही आता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 4 24, यानी कि 240, यानी 240 दिन उसको जो है टोटल टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 40 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 6, तो आपको 2x प्लस वाई, एक तो इसको चाहो तो आप एल्जेब्रिक फंक्शन में चेंज करके कर सकते हो, या फिर यहीं से कुछ वैल्यू पुट करा लो, सेटिस्फाइड करा लो और देख लो कि ये आंसर क्या है। जैसे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो अगर हम इसको तोड़ दें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो ये 6 कैसे आ सकता है, एक तो 5 हो सकता है, इंटू में जो है 1 करके नहीं आएगा, एक तो 6 इंटू 1 हो सकता है तो 6 आ सकता है, एक 2 इंटू 3 है तो जाके 6 आ सकता है, इसके अलावा और किसी तरीके से भी 6 नहीं आ सकता। अब इसमें भी सेटिस्फाइड करा के देख लो क्या ये फॉलो कर रहा है। अगर हम 6 रखते हैं तो देखो x की जगह 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर करोगे 4, ये तो बहुत ही दूर निकल के चला जाएगा, तो ये वैल्यू रखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब 2 और 3 करके रख लेते हैं, तो देखिए 4 है और एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह अगर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 का ये 4 से किया तो कितना हो गया 16 हो गया, और 16 में 9 किया तो कितना हो जाएगा 25, यानी इससे भी आपका क्या नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तब आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखोगे ताकि ये जो है सेटिस्फाइड कर जाए। यहाँ पे आपका ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे एक देखिए कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि माइनस में कोई वैल्यू रख सकते हैं, ये माइनस का 6 और माइनस का जो है 1 किया जा सकता है, ऐसे करके भी इसको हम लोग कर सकते हैं, तब भी ये जो है 40 आना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही लेंदी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए हमने 2 इंटू 3 किया है, लेकिन हो सकता है x की जगह पे 3 लिया गया हो और y की जगह पे 2 लिया गया हो, तो हम लोग एक ऐसे भी तरीके से कर लें, यानी x की जगह 3 रख के देख लें और y की जगह पे 2 रख के देख लें। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये 4 है, x की जगह 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 हुआ, और प्लस में y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ, प्लस में 4 यानी ये टोटल कितना आ जाएगा 40। देखिए सेटिस्फाइड कर गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो ही ये सेटिस्फाइड हो पाएगा। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 2 हुआ, इनटू में x की जगह पे आपको कितना रखना है, x की जगह पे आपको रखना है 3, प्लस y की जगह पे 2 रखोगे, कैलकुलेट करोगे आपका 8 मिल जाएगा। एक तो ऐसा है, या तो आप उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे बना लें, वैसे भी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।